हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और टॉप 10 सवाल आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो 4 और 6 फरवरी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीमांत उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा जेक 2010 में और 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से उपभोक्ता को जो अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन है टॉप 10 2 से 3 नंबर में आपका एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ है। कौन है अर्थशास्त्र के जनक, क्या किसको माना जाता है, एडम स्मिथ को माना जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा इसमें, जो उन्होंने 1776 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कौन सा पुस्तक लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन। आगे देखते हैं, तीसरा सवाल हमारा क्या है, जो मांग की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा है। तो मांग से आशय उस मात्रा से जिसमें एक उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर और निश्चित समय पर खरीदने के लिए तैयार और सक्षम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसका परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा जेक 2011 में और 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो समझिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग बोलते हैं, जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जो परिवर्तनशील साधन की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन हमारा 2011 में, 15 में और 16 में क्वेश्चन पूछा गया है जेक बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। लिखेंगे, वे उत्पादन साधन जिसकी मात्रा को अल्पकाल में, शॉर्ट टाइम में घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील साधन बोलते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन हमारे जेक 2011 में, 13 में और 15 में क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आर्थिक वस्तु और निःशुल्क वस्तु में अंतर देखिए। सबसे पहले आर्थिक वस्तु देखते हैं। वे वस्तुएं जो दुर्लभ होती है, जिसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है और जिसके लिए हम लोग को मूल्य चुकाना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक वस्तु बोलते हैं। निःशुल्क वस्तु क्या, वे वस्तुएं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, जिसको कोई भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रकृति से मिलता है, समझे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निःशुल्क वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या बोल रहा है, उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन जेक 2011 में, 13 में, 15 में, 16 में पूछा गया। तो उपभोक्ता संतुलन से आशय उस स्थिति से है जिसमें उपभोक्ता अपने सीमित आय से, लिमिट इनकम से विभिन्न वस्तुओं का इस प्रकार खर्च करता है कि उसमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, वह अपने उपभोग में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2014 में, 15 में, 16 में, 20 में पूछा गया है। ठीक है, किसी वस्तु के निरंतर उपभोग से उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होता है, हमेशा घटते जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब इसका देखिए नियम का कथन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार इकाई को उपभोग करता है वैसे वैसे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई प्राप्त होने से उसका सीमांत उपयोग क्या होता है, घटने लगता है। इसके बाद एक समय क्या होता है, शून्य भी हो जाता है और ऋणात्मक भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है और वह रोटी खाता है, तो पहली रोटी से उसमें सबसे अधिक संतुष्टि मिलता है, दूसरी रोटी से कम, तीसरे से और कम, अंततः एक ऐसी अवस्था हो जाता है जब रोटी खाने से उसको कोई भी संतुष्टि नहीं मिलता है बल्कि असंतोष होने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, पहली में अधिक उपयोगिता, दूसरा में कम, तीसरा में और कम। चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, पूर्ति का नियम, पूर्ति का नियम की व्याख्या करिए। ये क्वेश्चन 2012 में, 16 में पूछा। अन्य परिस्थिति समान रहने पर, मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और मूल्य घटने पर पूर्ति घटती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति का नियम। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पैमाने के प्रतिफल के नियम की व्याख्या की। ये क्वेश्चन 2016 में, 2014 में पूछा गया। दीर्घकाल में, लॉन्ग टाइम में सभी साधनों का समान अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को पैमाने का प्रतिफल का नियम कहते हैं। नियम की व्याख्या देखिए, जब उत्पादन के सभी साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी समान अनुपात में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों 3 प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको होता है वृद्धिशील प्रतिफल, जब साधनों में वृद्धि की तुलना उत्पादन अधिक मात्रा में अनुपात में बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
बढ़ते प्रतिफल बोलते हैं। स्थिर प्रतिफल किसको बोलते हैं? जब साधनों और उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि होता है उसको, देखियो 10% साधन बढ़ाया, 10% उत्पादन बढ़ाया तो क्या हो गया? स्थिर प्रतिफल। इसमें 10% साधन बढ़ाया, 20% प्रोडक्शन हुआ तो हम लोग क्या बढ़ते प्रतिफल बोले। ह्रासमान प्रतिफल किसको बोलते हैं? जब साधनों में वृद्धि की तुलना में उत्पादन कम अनुपात में बढ़ता है। जैसे मान लीजिए साधन 10% दे रहे हैं, उत्पादन 5% हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रासमान प्रतिफल या घटते प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।